जैसे ही तुम बंसी बजाते हो तो हमको तुरंत सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पास आना पड़ता है। बंसी ना बजाओ श्याम विनय करत ब्रज की वाम। जो गोपिकाएं हैं वे विनय करती है कि कन्हैया तुम बंसी मत बजाया करो। और गोपिकाएं तो सबसे ज्यादा बंसी से बहुत जो है क्रोधित होती थी बंसी पर, बंसी से बड़ा बैर रखती थी। क्या कहती थी कि ये हमारी बैरन है जो कन्हैया के मुख में हमेशा बैठी रहती। बोले कन्हैया जी इसकी हमेशा सेवा करते हैं। और कभी कभी तो गोपिकाएं कहती थी हे कन्हैया ये तेरी बांस की बंसी है। तो इतना गजब करती है, अगर ये सोने की हो जाती तो क्या मालूम क्या क्या करती। भाई जब बंसी बांस की है फिर भी कितना, बोले जैसे ही हम इसकी धुन सुनते हैं तो बोले इसकी जो धुन है ना हमें मारने वाली है। बोले अगर कोई किसी को विष दे दे तो वो बच जाएगा, कोई कटार से हृदय पर मार दे तो भी बच सकता है, लेकिन बंसी की धुन सुनकर जो एक बार जिसे धुन लग गई वो कभी बचने वाला नहीं है। इसका जहर बहुत खतरनाक है, एक बार जहर लग गया, एक बार जहर चढ़ा फिर उतरता नहीं है। कन्हैया जी ने जैसे ही बंसी बजाया तो क्लीम शब्द का उच्चारण किया। राधा रानी जी ने सुना। राधा रानी तुरंत अपने घर के कार्यों को त्याग कर कन्हैया जी से मिलने के लिए आती हैं। राधा रानी कौन है? कल मैंने आपको बताया था ना कि राधा रानी भगवान की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर अधूरा है। और राधा रानी कौन है? बोले भगवान की सबसे पहली पत्नी है, धर्म पत्नी है भगवान की। अभी एक पंडित जी ने कह दिया कि भैया राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ हुआ ही नहीं, तो ऐसा नहीं, उनको अभी मालूम नहीं है। राधा जी पहली पत्नी है और इसलिए आप देखना, देखो जिसकी अगर दो पत्नी होती है तो उसका पहले ही पत्नी का नाम पहले चलता है ना। इसलिए आप जितने भी मंदिर देखेंगे तो राधा कृष्ण के ही देखेंगे, कृष्ण रुक्मणी के बहुत कम मंदिर मिलेंगे आपको। आप जहां पे भी जाएंगे तो राधा कृष्ण, क्योंकि पहली धर्म पत्नी कौन है? राधा जी है। और खुद उनका विवाह किसने कराया? ब्रह्मा जी ने करवाया विवाह। और कहाँ कराया? भांडेर वन में। तो इसका प्रमाण भी है, लेकिन अभी पंडित जी ने कह दिया कि राधा जी का नाम ही नहीं है, राधा जी उनकी धर्म पत्नी है ही नहीं है, तो उन्होंने गलत कह दिया। तो कभी भी आपको अगर कोई कहे कि राधा जी के साथ कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ, तो राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया और इसका प्रमाण भी है। आप बोलोगे तो दिखा भी सकते हैं। जैसे ही राधा जी को बुलाया, राधा जी तुरंत जो है वहां पर अपने कामों को छोड़कर आ गई। और एक और बहुत अच्छी बात है, बोले ये जो विवाह हुआ ना तो कैसे हुआ? तो बोले विवाह ऐसे हुआ कि कन्हैया जी राधा जी से छोटे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया जी को राधा जी उठा के ले गई और ब्रह्मा जी को बुलाकर और विवाह करवा लिया। तो राधा जी कितनी बड़ी है? तो एक जगह पढ़ने के लिए मिला कि राधा जी की उम्र कृष्ण जी से 8 वर्ष की ज्यादा थी। राधा जी आई और राधा जी को देखकर कन्हैया जी ने कहा कि हे राधे, आज से मैं वृंदावन में अनेक लीलाएं करने जा रहा हूं, तो तुम भी मेरा सहयोग करना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी लीला अधूरी है। राधा जी बड़ी प्रसन्न होती और कहती महाराज इसीलिए तो हम आपसे पहले यहां पर आ गए थे। और आज से कृष्ण और राधा जी अनेक लीलाएं करते। कन्हैया जी गौ चराने के लिए गए और जब गौ चराते हैं तो उसी समय जो कंस है, कंस ने एक दैत्य को पहुंचाया है भगवान को मारने के लिए। किसको पहुंचाता है? बत्सासुर को पहुंचाता है। वह बड़ा भारी बछड़ा बनकर आया और कन्हैया जी की गौओं में मिल गया। और जब कन्हैया जी की गौओं में मिला तो वो कन्हैया जी की गायों को मारने लगा। कन्हैया जी ने बलदाऊ जी से कहा, बलदाऊ ये कौन है जो हमारी
गायों को मार रहा है। कहा भैया ये तो कोई दैत्य लग रहा है, इसे भी स्वर्ग पहुंचाना पड़ेगा। तो भगवान जी क्या करते हैं, देखते ही देखते उस बछड़े के पास गए, बलदाऊ जी से कहा तुम सामने इसकी सींग पकड़ो, और कन्हैया जी ने पूंछ पकड़ी, दोनों एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, और ऐसे करते हुए भगवान जी ने उस वत्सासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। आज भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया। ये कौन है, बोले मुरु दैत्य का पुत्र है प्रमील। ये पिछले जन्म में क्या था, प्रमील नामक दैत्य था, और इसे श्राप बछड़े बनने का किसने दिया, बोले नंदिनी ने दिया। नंदिनी गाय है ना जो वशिष्ठ जी के पास है। तो एक दिन यह नंदिनी गाय का हरण करने के लिए चला गया, और नंदिनी को आश्रम से उठाकर ले जाने लगा। नंदिनी जी ने बहुत समझाया कि भैया मुझे मत ले जाओ, मैं इसी आश्रम में रहूंगी, क्योंकि मैं अपने स्वामी से बड़ा प्रेम करती हूँ। लेकिन वो माना नहीं और नंदिनी को खींचने लगा, ले जाने लगा। तो नंदिनी जी ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम बछड़ा बन जाओ। और वो उसी वत्सासुर का आज भगवान जी ने उद्धार किया। फिर भगवान को मारने के लिए कंस ने एक बकासुर को भेजा। बकासुर कौन है, एक बगला है, और बहुत भारी वह बगला है। भगवान को मारने के लिए आया। भगवान जी ने क्या किया, उसकी एक चोंच में पैर रखा और दूसरी चोंच में पकड़ा और उसका उद्धार किया। ये बकासुर कौन है, हयग्रीव नामक दैत्य हुआ, उसका पुत्र है। एक दिन जालंजलि मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहाँ जालंजलि मुनि का बड़ा सुंदर आश्रम था। सारे जीव जंतु वहां पर निवास करते थे, बड़े सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे, पुष्प लगे हुए थे, और उनके आश्रम के बगल में एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी में बड़ी सुंदर सुंदर मछलियां निवास करती थी। तो यह वहां पर गया और उन मछलियों को पकड़ के खाना प्रारंभ कर दिया। पकड़ता है और उनको खाते जाता है। जालंजलि मुनि ने जैसे देखा तुरंत पहुंचे, भैया इन मछलियों को मत खाओ, क्योंकि इनका भी जीवन है, इनका भी जीवन है, इन्हें छोड़ दो। अहिंसा परमो धर्मः। जीवन में याद रखे, किसी जीव को मारे ना, किसी जीव को खाए ना, क्योंकि हमारे खाने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई। बहुत सारे लोग तो कहते महाराज जी क्या करें, खाना पड़ता है। जो मांस खाने वाले हैं ना, एक से मैंने कहा भैया मांस मत खाया करो, तो बोले महाराज जी इतनी मुर्गी होती, अगर खाएंगे नहीं तो पूरी धरती में मुर्गी मुर्गी हो जाएगी, तो उसकी चिंता हमें करना नहीं है। भगवान ने हमारे खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। एक नहीं 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए भगवान ने बनाए। तो नरक में जाना पड़ेगा। विशेष 28 नरक है, जिसमें जो मांस खाने वाले हैं उनको पहुंचाया जाता है। तो जैसे ही वहां पहुंचता है जीव, गरुड़ पुराण सुना होगा आपने। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जो मांस खाने वाले जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको नरक में पहुंचाते हैं। तामिश्र नरक है, अंधतामिश्र है, कुंभीपाक नरक है, वहां पहुंचाते हैं। जैसे ही पापी मनुष्य जाता है मांस खाने वाला, तो उसको देखकर वहां बड़े बड़े कढ़ाव रखे हुए हैं। उन कढ़ाव में घी डला हुआ है, तेल डला हुआ है। जैसे ही पापी पहुंचता है तो उन कढ़ाव के तेल और घी जो है खोलने लगता है, और जो यमदूत है उसे पकड़कर उसे उसमें तेल में तलते हैं, और फिर जो है तेल में तलते हैं और फिर उसे खाते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है। तो यमदूत कहते क्यों, कभी भागवत नहीं सुना, कभी संतों के मुख से कथा नहीं सुनी, संतों ने क्या कभी तुझे बताया नहीं कि मांस नहीं खाना चाहिए? तो वो कहता है सुना है। तो फिर क्यों खाया? तो कहता है महाराज मेरी जीव की चंचलता के कारण मैंने इसे ग्रहण कर लिया। तो यमदूत कहते जैसे खुशी खुशी मांस खाया था, वैसे ही खुशी खुशी अब सजा भी भुगतो।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया किसने देखा, बहुत सारे लोग तो कहते हैं किसने देखा नरक है। हमारी आत्मा ने देखा है, हम पहली बार यहाँ नहीं आए, इससे पहले भी आए होंगे। नरक हैं, इसलिए डरिए अंतिम समय में जब मृत्यु हो। देखो भगवान ने ये शरीर बहुत अच्छा दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमने जैसा शरीर पाया है वैसा भगवान को वापस करें। जैसे कोई किराएदार होता है ना, तो जब मकान मालिक किराए से मकान देता है तो कहता है भैया जैसा मैं दे रहा हूं वैसा ही वापस करना, और वो करता है। तो ऐसे भगवान ने शरीर दिया है तो इसको वैसे ही वापस करो, स्वच्छ पवित्र बनाकर करो। इसमें व्यसन नहीं आना चाहिए। अगर मांस खाते हैं तो आज से आपसे निवेदन है कि मांस को छोड़ें। अगर शराब पीते हैं शराब को छोड़ें, गुटखा खाते हैं तम्बाकू खाते हैं इनको छोड़ें, क्योंकि व्यसन जीवन में नहीं होना चाहिए। व्यसन जो करता है वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है, इसलिए व्यसनों से बचना है। बीड़ी पीने की आदत है तो छोड़ो धीरे धीरे, सिगरेट पीने की आदत है धीरे धीरे। लेकिन देखो हम यहाँ आपको ये कथा सुना रहे हैं ना, तो जो मांस खाने वाले होंगे, जो शराब पीने वाले होंगे और जो तम्बाकू खाने वाले होंगे तो उनको ऐसा लगता होगा महाराज जी ये क्या कथा सुनाने लगे, है ना, क्योंकि उस कथा का उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी यहाँ तो बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग, कोई मांस खाने वाले नहीं बैठे हैं, ना कोई यहाँ पर शराब पीने वाला, ना तम्बाकू खाने वाला, ना सिगरेट बीड़ी पीने वाला। यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। लेकिन अगर धोखा से कोई पीते होंगे तो उसे छोड़ देना, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं बना है। व्यसन हमारे लिए नहीं है। ये हमें शरीर दिया भगवान ने, इसको बढ़िया बहुत अच्छा साफ सुथरा रखो, और जैसा लिया है ऐसा ही भगवान को वापस करना है। जलांजलि मुनि ने कहा महाराज हमको ये ज्ञान मत दो, हाँ जो मांस खाते हैं ना उनको बताओ, तो वो कहते हैं हमको मत बताओ। क्यों? क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी, और आजकल दुनिया में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है। शराब पीने वाले से कहो भैया शराब मत पिया करो, तो वो क्या कहते हैं महाराज हमें इससे क्यों हटाते हो। एक ऐसे ही मैंने शराबी से कहा कि भैया शराब क्यों पीते हो, तो वो मुझसे क्या कहता है, आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको पूछो वो ब्रह्म ज्ञानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको पूछो वो ब्रह्म ज्ञानी है। बहुत ज्ञानी है। एक शराबी मुझे मिला तो मैंने उससे कहा कि भैया क्यों शराब क्यों पीते हो, तो वो बोला पंडित जी मुझे इससे क्यों हटाते हो। तो मैंने कहा भैया बुरी बात है, तो बोले महाराज जी हम में और तुम में अंतर ही क्या है। तो मैंने कहा कैसा। मैंने एक शराबी से कहा शराब क्यों पीते हो, वो बोला